स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। आज हम एक नया टॉपिक बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन का लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम एक सीरीज शुरू करनी है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स कराएंगे। ठीक है, आज पहले बिजनेस स्टडीज़ का एक चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा एक रिव्यू। बिजनेस स्टडीज़ में क्या होता है, जब उसका चैप्टर 1 होता है बिजनेस स्टडीज़ का, उस चीज़ को देखते हैं। उस चैप्टर 1 में बिजनेस स्टडीज़ में के अंतर्गत क्या क्या होता है, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छी चीज़ होती है कॉमर्स के लिए। ठीक है, देखते हैं जी। क्या एक चार्ट बनाया है मैंने आपके लिए यहाँ से। इस चार्ट के थ्रू पूरी बिजनेस स्टडीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं जी। एक चीज़ होती है मानवीय क्रियाएँ, है ना। हम मानव से आते हैं, हम ह्यूमन है। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आप जानते हैं, जो आदमी होता है, ह्यूमन होता है। ठीक है, मनुष्य असीमित आवश्यकताओं, है ना, वाला देश है, और उसकी इच्छा जो अनंत होती हैं। ठीक है, अनंत होती है तो उसकी एक्टिविटीज़ भी अनंत होती हैं। बहुत सारे कार्य वो सुबह से लेकर शाम तक डेली टू डेली करता है। तो वो मानवीय क्रियाएँ क्या होती हैं, उनमें दो तरह की क्रियाएँ करता है ना, जो मानवीय करता है। एक होता है आर्थिक क्रियाएँ, एक होते हैं गैर आर्थिक क्रियाएँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, जिससे कोई पैसा नहीं आता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज फिर भी करते हैं, जैसे प्रातःकालीन भ्रमण, है ना, रोज सुबह घूमने जाता है। ये भी एक एक्टिविटी, एक क्रिया है कि ह्यूमन द्वारा की जाती है। दूसरी समाज सेवा है, समाज सेवा का कोई भी काम वो कर रहा है, मंदिर जा रहा है ना। ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो घर में हाउसवाइफ होती है, गृहिणी होती है ना, दुनिया भर के काम करती है, लेकिन किस लिए करती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है जी। और बात करते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, क्योंकि हमारे कॉमर्स का मतलब ही इकोनॉमिक से ही होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब जो धन अर्जन के लिए की जाती है ना, धन उत्पादन के लिए की जाती है, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पेशा यानी प्रोफेशन, दूसरा रोजगार या नौकरी एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा होता है व्यवसाय या बिजनेस। समझते हैं कि क्या होता है पैसा। क्या होता है पैसा, यानी प्रोफेशन जो बोलते हैं, वो बिजनेस में कैसे बोलते हैं कि सेवाएं प्रदान करना। जो एक प्रोफेशनल आदमी होता है, वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है। उन सेवाओं के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है ना। वो क्वालिफिकेशन अर्जित की जाती है, उसके बाद वो सेवाएं प्रदान करके उनका मूल्य वो प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर हुआ, है ना, वकील हुआ, CA चार्टेड अकाउंटेंट्स हुआ, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं ना। इनके लिए जो डॉक्टर की एक विशेष पढ़ाई होती है ना, उसे करना होता है। वकील की करनी होती है, वो करने के बाद फिर ये अपना प्रोफेशन करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अपनी प्रैक्टिस करने के बाद अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनका मूल्य प्राप्त करते हैं। ये चीज़ प्रोफेशन हुआ। दूसरा होता है रोजगार या नौकरी। रोजगार एम्प्लॉयमेंट या जो नौकरी होती है, सर्विस, जैसे लिपिक हुआ, क्लर्क हुआ, है ना, कोई ऑफिसर्स हुआ, प्रबंधक हुआ, है ना, कंपनी में मैनेजर्स लगे हुए हैं, ये सब रोजगार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो प्रोफेशनल आदमी होते हैं, वो एज ए प्रोफेशनल भी काम कर सकते हैं अपने यहाँ, या फिर रोजगार में भी लग सकते हैं ना, किसके यहाँ नौकरी भी कर सकते हैं। अगर वो खुद ही अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोला हुआ है ना, वकील खुद अपनी प्रैक्टिस करता है, CA का अपना एक अलग ऑफिस है, तो ये चीज़ आपकी प्रोफेशनल हुई। लेकिन अगर डॉक्टर्स भी किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता है, तो वो नौकरी में आ जाएगा, है ना। वकील किसी के अंडर में काम कर सकता है, CA किसी के यहाँ कोई CA को हायर कर सकता है सैलरी बेसिस पर। तो ये फिर आपके प्रोफेशनली रोजगार में भी आ सकते हैं। और तीसरे और इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात करते हैं, तीसरा होता है बिजनेस, है ना। बिजनेस देखो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, बिजी और नेस। व्यस्त रहने की जो स्थिति होती है ना, बिजी रहने की स्थिति शाब्दिक रूप में, तो वही बिजनेस कहलाती है। प्रोफेसर लुइस हेने है, उनकी एक प्रसिद्ध परिभाषा है लुइस हेने, है ना, आप याद रख सकते हैं। लुइस हेने ने कहा है कि ऐसी समस्त आर्थिक क्रियाएं जो धन उत्पादन अथवा धनार्जन के लिए की जाएं, वो व्यवसाय कहलाती है ना, वो व्यवसाय कहलाती है। व्यवसाय की अगर बात करें, जैसे कोई सब्जी बेचने वाले मान लो, है ना, सब्जी विक्रेता है, उसका खुद का बिजनेस है। ठीक है, दुकानदार है ना, कोई भी दुकानदार है, बिजनेस कर रहा है। कोई उद्योगपति है ना, है ना, इंडस्ट्री मैन है, वो सब चीज़ क्या है, बिजनेस के अंतर्गत आती है। इसमें पैसा लगाया जाता है और प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से ये की जाएंगी। ठीक है, अब बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं।
है ना, जो बिजनेस स्टडीज में फिर मेन बिजनेस से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक प्रीव्यू था। अब बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिजनेस दो प्रकार का होता है, पहला वाणिज्य और दूसरा उद्योग। ठीक है, याद रखें, नोट करेंगे, बिजनेस दो प्रकार का हुआ, व्यवसाय दो प्रकार का हुआ। एक होता है वाणिज्य जिसे हम कॉमर्स बोलते हैं, और दूसरा होता है उद्योग यानी इंडस्ट्री। पहले हम उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमर्स तो हमारा मेन टॉपिक है, इसे बाद में देखते हैं। इसके अलग से वीडियो भी बनी हुई है, आपने देखी भी होगी, है ना, नहीं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अभी बात करते हैं वाणिज्य की। वाणिज्य को रोकने के बाद पहले हम देखते हैं उद्योग, है ना। व्यवसाय के दो पार्ट, पहला वाणिज्य और दूसरा उद्योग। उद्योग यानी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो होती है जो रूप उपयोगिता प्रदान करती है व्यवसाय में, है ना। एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ का निर्माण जो होता है वो उद्योग के अंतर्गत आता है। और ये उद्योग भी आपके दो तरह के होंगे, है ना। नोट करेंगे, जो हमारी इंडस्ट्री होती है, उद्योग होते हैं, वे आपके दो तरह के होंगे। एक होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग, और दूसरे सेकेंडरी, ना। प्राथमिक उद्योग और सेकेंडरी। प्राथमिक क्या होता है? जिसमें प्रकृति की विशेष भूमिका होगी, है ना, नेचर की। आदमी की कम और प्रकृति की भूमिका ज़्यादा होगी, वो प्राथमिक उद्योग होगा। और द्वितीय उद्योग भी होगा जिसमें व्यक्ति की भूमिका ज़्यादा होगी। जैसे हम देखते हैं, पहले उद्योग में प्राथमिक उद्योग देखते हैं तो प्रकृति की भूमिका, किसकी भूमिका ज़्यादा है? प्रकृति की, नेचर की। ये दो प्रकार का उद्योग हुआ, पहला निष्कर्षण उद्योग, दूसरा जननिक उद्योग। निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्टिव और जननिक यानी जेनेटिव। ठीक है, निष्कर्षण को देखते हैं। निष्कर्षण मतलब जो है, जैसे वनों से, हैं, समुद्र तल से, भूगर्भ से उस चीज़ को निकालना निष्कर्षण कहलाता है। धरती के नीचे से निकाल रहे हैं, वनों से निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि शिकार करना, है ना, वनों से संबंधित। मछली पकड़ना, हम समुद्र से निकाल रहे हैं, नहर से निकाल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। ठीक है, खान से खनिज निकालना, धरती के नीचे जो कोयले की उसकी खान है, सोने की खान है, किसी चीज़ की खान है, उसे निकाल रहे हैं। या वनों से हम लकड़ी, जड़ी बूटी, रबड़, औषधि, सब चीज़ प्राप्त करते हैं। तो जो इस तरह के बिजनेस में लगा हुआ है ना, प्रकृति प्रदत्त बिजनेस है, सब टोटल नेचर पर डिपेंड है। तो इस तरह का बिजनेस जो निष्कर्षण उद्योग कहलाता है, जो कि प्राइमरी उद्योग में आता है। ठीक है, और प्राइमरी उद्योग का एक और पार्ट होता है जननिक। जननिक यानी जेनेटिक। जेनेटिक क्या होता है? जैसे पशुओं में प्रजनन कराकर, है ना, कृषि के द्वारा जो उद्योग शुरू किए जाते हैं, उन चीज़ को हम जननिक यानी जेनेटिक उद्योग कहते हैं सॉरी। जैसे पशुपालन, है ना, पशु पाल रहे हैं, ठीक है, उन्हें बेच के जो बिजनेस कर रहे हैं। मुर्गी पालन हुआ, है ना, इसमें पोल्ट्री फार्म भी आपका आ सकता है। मत्स्य पालन, मछली पालन, है ना। तो इस तरह के जो भी प्रकृति पद्धति है, और ये जेनेटिक हुए, है ना। और ये इधर निष्कर्षण था, ये जेनेटिक हुए। ठीक है, आई होप समझ में आया कि प्राथमिक उद्योग कौन से होते हैं, निष्कर्षण उद्योग क्या होता है और जननिक उद्योग क्या होता है, दोनों प्राथमिक होते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री में निर्माणी और रचनात्मक दो तरह के उद्योग आएंगे। एक उद्योग का निर्माणी यानी किसी वस्तु का निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, से बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा होता है रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। आप निर्माणी में क्या आएगा? निर्माणी में जैसे सीमेंट का निर्माण हम कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा कपड़ा उद्योग है, कपास से कपड़ा बना रहे हैं, या टीवी बना रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें असेंबल करके टीवी बना रहे हैं। फर्नीचर्स बना दिया, लकड़ी प्राप्त थी, लकड़ी प्राप्त करना तो निष्कर्षण उद्योग हुआ, लेकिन उस लकड़ी का फिर रूप परिवर्तन करके फर्नीचर तैयार करना, ये निर्माणी उद्योग हुआ। स्कूटर का निर्माण करना, है, संयोजन करना, बहुत सारा पार्ट ले आके। मक्खन बनाना, है, दूध से मक्खन निकाल रहे हैं, ये सब मतलब किसी न किसी चीज़ का आपका निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आ गई, जो कि द्वितीयक उद्योग कहलाता है। द्वितीयक उद्योग में दूसरा देखते हैं रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब किस चीज़ की रचना करना, जैसे कि हम बांध बना रहे हैं, है ना, नदी है, नदी में बांध बना दिया, है ना, या रेल मार्ग बना दिया, रेलवे लाइन बिछानी है, सड़क मार्ग ही बनाया है, नई नई सड़क हम रोजाना बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन रचना कर रहे हैं, वो रचनात्मक उद्योग आ गया, जो कि उद्योग के द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत आएगा। आई वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, जितना हमने किया अभी फिलहाल से रिवाइज करते हैं कि मानवीय क्रियाएं क्या, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं को देखा जैसे प्रातःकालीन भ्रमण, समाज सेवा, मंदिर जाना, लेकिन आर्थिक क्रियाएं मेन होती हैं। आर्थिक क्रिया जो पैसे के लिए उद्देश्य से की जाए, गैर आर्थिक बिना पैसे के हम दुनिया भर की क्रियाएं करते जो रहते हैं। आर्थिक क्रिया में प्रोफेशन पैसा हुआ, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, रोजगार या नौकरी हुआ, लिपिक, अधिकारी, प्रबंधक, और व्यवसाय हुआ,
जैसे सब्जी विक्रेता, दुकानदार, उद्योगपति। अब इस व्यवसाय के दो पार्ट होते हैं, पहला वाणिज्य और उद्योग। ऐसे कह सकते हैं वाणिज्य और उद्योग दोनों मिलकर व्यवसाय का निर्माण करते हैं। यह व्यवसाय में बिजनेस भी, वाणिज्य भी आएगा और उद्योग भी आएगा। हम उद्योग की बात कर रहे थे। उद्योग भी दो प्रकार का होगा, एक होता है प्राथमिक और होगा द्वितीयक। प्राथमिक उद्योग प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर होंगे, प्रकृति की विशेष भूमिका होगी, और द्वितीयक उद्योग व्यक्ति विशेष की भूमिका उसमें होगी। प्राथमिक में जैसे निष्कर्षण उद्योग, भूगर्भ से, समुद्र तल से, वनों से कुछ चीज प्राप्त करना निष्कर्षण कहलाता है। जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, खान से खनिज पदार्थ निकालना, वनों से लकड़ी, जड़ी बूटी निकालना। और जननिक, जैसे पशुओं में प्रजनन कराकर एक कृषि के द्वारा जो चीज प्राप्त की जाएगी वो जननिक उद्योग के अंतर्गत आएगी, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन। अब द्वितीयक उद्योग में बात करें, निर्माणी उद्योग, किसी वस्तु का निर्माण करना, जैसे सीमेंट का निर्माण करना, कपड़े का, टीवी का, फर्नीचर का, स्कूटर का, मक्खन का, इस तरह की चीजें। और रचनात्मक में बांध बनाना, रेल मार्ग, सड़क बनाना, यानी किस चीज की रचना करना, रचनात्मक उद्योग कहलाता है। हमारे उद्योग खत्म। अब फिर वापस आते हैं बिजनेस के दो पार्ट, पहला वाणिज्य, दूसरा उद्योग। अब वाणिज्य पर आते हैं ना। जैसे मैंने पहले बताया, आप इस पे एक वीडियो सेपरेट बनी हुई है कि कॉमर्स होता क्या है मेनली, है ना। जब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स ये चीज़ है। तो कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, है ना। कॉमर्स में दो चीज़ आती है, एक तो होता है बिजनेस, व्यापार, बिजनेस यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, माल खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है, ठीक है। और एक चीज़ होती है व्यापार की सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया अभी बाद में देखते हैं, पहले व्यापार देखते हैं। व्यापार मैंने बताया कि माल खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। इस हिसाब से व्यापार दो तरह का हुआ, एक होता है देसी व्यापार, एक होता है विदेशी व्यापार। इंटरनल बिजनेस, एक्सटर्नल बिजनेस। इंटरनल देश की सीमाओं के अंदर, ठीक है, और एक्सटर्नल जो हम विदेशों से भी माल खरीदते और बेचते हैं उसे विदेशी व्यापार कहेंगे। लेकिन देसी व्यापार की बात करें तो जनरली दो तरह का व्यापार होता है, होलसेल का और रिटेल का, है ना, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। और विदेशी व्यापार की बात करें तो तीन तरह का होगा, नोट करेंगे, ध्यान देंगे। विदेशी व्यापार तीन तरह का होता है, एक आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा पुनः निर्यात व्यापार। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है कि विदेशों से माल मंगाना, ये आयात कहलाता है। और निर्यात अपने देश से माल बनाकर दूसरे देशों को भेजना, ये निर्यात कहलाए। और पुनः निर्यात, एक देश से माल मंगाकर किसी दूसरे देश को बेचना, ठीक है। हम एक विदेश से हैं, अमेरिका से माल मंगा रहे हैं और रूस को बेच रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं। एक देश से मंगाया लेकिन अपने देश में यूज करने के लिए नहीं, किसी और देश को व्यापार करने की, निर्यात करने के लिए, तो एंटरपोर्ट, पुनः निर्यात कहलाता है, ठीक है। यह आपका व्यापार हुआ। अब बात करते हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। जो हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस तो मेन व्यापार वस्तुओं का क्रय विक्रय, लेकिन व्यापार के क्रय विक्रय करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना, उन चीज को हम व्यापार के अनुषंगी या सहायक क्रियाएं कहलाते हैं। सबसे मेन होता है इसमें बैंकिंग, है ना। जनरली कॉमर्स का मतलब बैंकिंग से लगा लेते हैं कि कॉमर्स पढ़ रहे तो मतलब बैंकिंग पढ़ रहे, नहीं, कॉमर्स में तो बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं। बैंकिंग उसकी एक सहायक क्रिया है ना, कि बिजनेस मैन को पूरी बैंक की नॉलेज होनी चाहिए। बैंक से बहुत सारे पेमेंट का सिस्टम हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक क्या होता है, बैंक से अधिक जब लेने की, बैंक के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होती है, सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, है ना। बैंक एक विशेष भूमिका निभाता है व्यापार में। तो ये बैंकिंग हुआ। दूसरा बीमा, है ना। हम जो माल बेचते हैं, बनाते हैं, खरीदते हैं, तो उसका एक बीमा भी करा लिया जाता है ना, मुझसे माल का बीमा कहते हैं। तो कि कल को आग लग जाए, है ना, किसी और चोरी से नष्ट हो जाए तो उसकी रिकवरी हो सके। एक बीमा एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, कैसे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ये भी एक पढ़ी जाती है कॉमर्स के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत। दूसरा होता है परिवहन। देखो हमने माल तो बना लिया, लेकिन जब हमने माल बना दिया तो अब वहीं बना रहे, हम ही बेचेंगे नहीं, हमें माल को एक जगह से दूसरी जगह पहले गोदाम में भी शिफ्ट करना होता है, उसके बाद बेचना भी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह माल जाएगा और लाना भी होता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें पता होने चाहिए। एक चीज होता है भंडारण, वेयर हाउसिंग, भंडार कहते हैं कि चीज को जमा करके रखना। तो हमने जो माल बना दिया सारा आज तो बिकेगा नहीं, है ना, कुछ कल बिकेगा, कुछ परसों बिकेगा, कुछ एक महीने बाद बिकेगा। तो जब तक वो बिक नहीं रहा है तब तक हमें उसे सुरक्षित रखना होगा, है ना, उसकी भंडारण करनी पड़ेगी। भंडारण की व्यवस्था सही होनी चाहिए, नहीं तो माल खराब हो जाएगा, ठीक है, माल तो नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपकी इसलिए जो वेयर हाउसिंग होती है इसके रूल्स पढ़ते हैं। फिर अगला होता है संवेष्टन, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, किस चीज़ को पैक करना, है ना, पैक करना, तैयार करना। रेडीमेड पैकेजिंग होती है, उससे मिलावट का भी भय खत्म हो जाता है कि कोई और चीज़ इसमें नहीं मिला सकता, है ना। कंपनी की जो पैकेजिंग होगी वही होगी, उसके अलावा उसमें छेड़छाड़ है तो उसका मतलब माल खराब है।
और ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, ऑब्वियसली सुरक्षा तो प्रदान करेगा ही माल को। जब वो पैक हो जाएगा, पैक होकर माल ज़्यादा सेफ रहेगा। दूसरा विज्ञापन है ना, अगला विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, दूसरे लोगों को बताना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसकी ये खूबियाँ हैं, आप इसे ले ना ले, है ना, क्या क्यों ले और क्यों ना ले इस चीज़ को, वो चीज़ आपका विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के थ्रू हम अपने माल की पैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं विदेशों तक, ठीक है जी। संचार, कम्युनिकेशन आप जानते हैं, संवाद होता है, बातचीत होती है, अपनी बात दूसरों को कहना, दूसरों की बात समझना संवाद कहलाता है। तो अपने बिजनेस के बारे में ना नई नई चीज़ बताना है, और कम्युनिकेशन अपने ग्राहकों से संवाद स्थापित करना, अपने विक्रेताओं से भी है और क्रेताओं से भी, दोनों से ही संबंध स्थापित करना, अपने ग्राहकों से संबंध स्थापित करना। संवाद होता है, संवाद के अंदर टेलीफोन हुआ, पत्र हुआ, ठीक है, ईमेल हुआ, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं जो कि संवाद का एक पार्ट होती है, जो कि बिजनेस के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। और बिजनेस भी किसका पार्ट है? कॉमर्स में व्यापार की सहायक क्रियाओं में आती है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हमें, जैसे मैंने बताया, अभी हम कल मंडे, तारीख हुई कल क्या है, 7 मार्च है ना, मंडे 7 मार्च से एक नई सीरीज इकोनॉमिक्स की शुरू करने जा रहे हैं। आप पहली सीरीज पहले चीज़ देखेंगे, अच्छे लगे तो उसे बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज आपको दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।